अनवर मानपाड़े ने अपने बयान में मरहूम खमरुल साहब पर जो एलिगेशन लगाए हैं उसको लेकर खमरुल साहब के चाहने वालों ने एहतजाज करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। मांग की कि अनवर मानपाड़े को माफ़ी मांगनी होगी। जैसा कि आज के हमारे यह एहतजाज से आप लोगों ने एक अंदाज़ा लगाया होगा कि हमारे दिलों में इस बात की कितनी तकलीफ़ है कि एक मरहूम बहुत ही क़द्दावर क़ायद के ताल्लुक़ से एक बहुत ही नागुज़ीर शख्सियत जिसको बीजेपी ने पिछली हुकूमत में माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया और उसको हल क्या करना चाहिए था, आम आवाम के मुसलमानों के मसाइल को हल करना चाहिए था। उसके बरक्स उसने एक ऐसी रिपोर्ट बनाई जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीडर्स को और कांग्रेसी लीडर्स को टारगेट करना था। यही वो रिपोर्ट है जिसकी बिना पर कल अनवर मानपाड़े गुलबर्गा शहर आता है और गुलबर्गा शहर आकर हमारे लीडर्स के ताल्लुक़ से, बिलखुसूस क़मरुल इस्लाम जैसी शख्सियत के ताल्लुक़ से जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, अरे इतनी भी उसको अंदर शर्म नहीं है कि जो शख्स दुनिया में मौजूद नहीं रहता है उसके ताल्लुक़ से बुरी बातें नहीं कही जाती हैं और वो चोर कह देता है। इससे ज़्यादा जलील हरकत और कोई नहीं होगी। एक क़द्दावर लीडर, एक क़द्दावर शख्सियत के ताल्लुक़ से ऐसी बयानबाजी बहुत ही शर्मनाक है। मैं समझता हूँ बीजेपी का कोई बड़ा लीडर भी क़मरुल इस्लाम साहब के ताल्लुक़ से ऐसी बातें नहीं कहेगा। जो एक कमज़ोर तरीन शख्स जो बीजेपी में उसकी कोई हैसियत नहीं है सिवाय उसके कि एक मुस्लिम है और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए उनको कोई और नहीं मिला, इसलिए अनवर मानपाड़े को उन्होंने एक मुकाम दे दिया। इसी तरीके के ऐसे लोगों को मुकाम दिया जाता है बीजेपी में जो बहुत शरपसंद हैं, कौम के गद्दार हैं, वैसे लोगों को बीजेपी में मुकाम दिया जाता है। अब वो जो बातें कर रहा है क़मरुल इस्लाम साहब के ताल्लुक़ से, उसको अगर वक्त के ताल्लुक़ से इतनी ही हमदर्दी है तो कई सारे इलाके में हमारे पास, ख़ास करके गुलबर्गा शहर में, गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट में इतनी ज़्यादा तादाद में जायदादें हैं जिस पर ख़ुद हुकूमत के इमारतें तामीर हैं जो वक्फ की हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें तामीर हैं। आज जो गुलबर्गा में रिलायंस मॉल मौजूद है, आज जो गुलबर्गा में कॉरपोरेशन मौजूद है, आज कई सारे सोसाइटीज़ तामीर हुए हैं। देख बरानी दरगाह की जायदाद है मार्केट में, वो कहाँ पर है, वो किस जगह पर है, वो उसका सवाल वो क्यों नहीं उठाता? अगर उसको उठाना होता है सवाल तो वो आज के मौजूदा एमएलएस पर उठाता है ताकि उन पर आने वाले वक्त में सीबीआई को ये रिपोर्ट पेश की जाए और उन पर शिकंजा कसा जा सके और उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा सके। याद रखिए, क़मरुल इस्लाम के चाहने वाले, क़मरुल इस्लाम से मोहब्बत करने वाले लोग ना सिर्फ गुलबर्गा में हैं बल्कि पूरी कर्नाटक में हैं। जैसा कि आज मिजगुरी से मुस्लिम चौक तक हम एक प्रोटेस्ट रैली निकाले थे, उसमें अनवर मानपाड़े ने कल गुलबर्गा आकर और एक खमरुल इस्लाम साहब मरहूम के ख़िलाफ़ जो चोर का इल्ज़ाम लगाया है, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया है और उसमें कहा है कि खमरुल इस्लाम चोर है। मैं बोलता हूँ वो सबसे बड़ा चोर आरएसएस का दल्ला वही है। आरएसएस के साथ मिलकर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स को कमज़ोर करने की साजिश रच रहा है और उसने खमरुल इस्लाम साहब को टारगेट कर खमरुल इस्लाम साहब और मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा के लिए चोर का एक इल्ज़ाम लगाया है। मैं समझता हूँ वो केस, जो भी केस चल रहा होगा, वो कोर्ट में चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा, लेकिन अनवर मानपाड़े को ये चोर का जो बोलना था, इल्ज़ाम लगाना था, ये सरासर गलत है। किसी को एक लीडर को जो है ना, उसने शेम आनी चाहिए उनको कि उन्होंने बीजेपी के साथ रहकर और बीजेपी के आरएसएस के साथ रहकर मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स के ऊपर टारगेट कर रहे हैं और लिहाजा मैं इतना सख्ती मजम्मत करता हूँ अनवर मानपाड़े को इसके ऊपर खिलाफ एक कार्रवाई होना चाहिए। आईबी में रुकाने का क्या मकसद था? आईबी में एमपी, एमएलए, एक्स एमएलसी, एक्स एमएलए रुक सकते हैं। अनवर मानपाड़े का क्या पोस्ट है जो आईबी में रुकाए हैं उसको? इसके साबित होता है कि उसके हाथ में जो बंधा हुआ तागा है वो सफरान कलर का तागा है। उससे मालूम होता है ये आरएसएस का दल्ला है,
ये हमारे कौम का नहीं है, आरएसएस का दल्ला है। ऐसे बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे जो लैंड्स हैं, उसके ऊपर काम करना होगा। मैं बोलता हूँ अनवर मान पड़े, सुनो, जितने भी गवर्नमेंट के गार्डन्स हैं पहले उसका रिजल्ट निकालो आप। जितने भी गार्डन्स है वो गार्डन अपनी जगह पे है क्या नहीं, देखो उस गार्डन के अंदर क्या तामीर हुई है उसका पहले रिजल्ट निकालो। तुम नहीं निकालेंगे क्योंकि तुम्हारा कुछ उन्हें पगार मिल रही है वो लोग से, तुम वो जो है ना उनका काम नहीं करेंगे। लिहाजा मैं बोलता हूँ अगर तुमको बहुत ही दर्द है कौम का, बहुत ही दर्द है अवाम का, तो लिहाजा वो काम करिए, हमारे वफ को लेकर तमाशा मत करिए। आज इस नाचीज गद्दार ने, जिसका नाम अनवर मानपड़े है, इस शख्स ने खमरुस्लाम साहब पर एक ऐसी बुरी तौहीन लगाई है कि इसे हम कभी ख़तई माफ़ नहीं कर सकते। और इस शख्स को और इसके साथ में जो भी शख्स वो वीडियो वायरल करते वक्त जो भी मौजूद थे, तमाम लोगों को वो आवाम से माफ़ी मांगना होगा, वरना इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में अनवर मानपड़े के ख़िलाफ़ और उसके साथ जितने भी लोग मौजूद थे वहाँ पर सबके ख़िलाफ़ ज़ोरदार एहतजाज करेंगे। और इंशाअल्लाह आज हम जाकर तेरे ख़िलाफ़ मानपड़े FIR भी दर्ज करेंगे इंशाअल्लाह। अगर तुझे कौम का इतना ही दर्द और तकलीफ़ है तो NRC में क्यों नहीं बोला, और बाबरी मस्जिद के मसले में क्यों नहीं बोला? बाबरी मस्जिद तेरे बाप की ज़मीन नहीं, वो भी वफ़ की ज़मीन है। देश के बचाने वाले कौन है? बीजेपी का